आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठे बैठे मैंने एक नज़र आसमान की तरफ घुमाई तो मौसम बिगड़ने लगा था। आसमान में चमकती बिजली कभी कदार बहुत जोर से गरजती, जिससे दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती। फिर आसमान से नजरें हटाकर घड़ी पर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 का। अभी मैं टाइम देख ही रहा था कि अचानक ही बारिश शुरू हो गई। चूँकि अभी मैं खुले आसमान के नीचे था तो बारिश से बचने के लिए मैं शेड की तरफ भागा। वैसे तो इन दिनों बारिश का मौसम नहीं था, मगर फिर भी आए दिन बारिश होती ही रहती। छोटा सा स्टेशन होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं थे। वैसे अगर मैं चाहता तो आज रात भर यहीं किसी होटल में भी रह सकता था, मगर फिर सोचा कि जब काम हो ही गया है तो अभी ही निकल जाता हूँ और कल सुबह तक घर भी पहुँच जाऊँगा। अभी मैं मन ही मन ये सोच ही रहा था कि इतने में ही ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। सिर उठाकर जब दाईं ओर देखा तो पाया कि मेरी ट्रेन रेंगती हुई चली आ रही है। ट्रेन के रुकते ही मैं चढ़ गया तो ट्रेन में कुछ खास भीड़ नहीं थी। कुछ 2-4 मुसाफिर ही दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से कुछ फ़ोन पर टाइम पास कर रहे थे तो कुछ को नींद ने अपने आगोश में ले लिया था। खैर, मैं सीट पर बैठ गया और जेब से फ़ोन निकालकर कानों में हेडफोन्स डालकर टाइम पास करने लगा। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़े जा रही थी। रात काफ़ी हो जाने के कारण अब मेरी भी आंखें भारी होने लगी थी और ऊपर से मैंने आज दिन भर बहुत मेहनत करी थी तो नींद लगना तो लाजमी ही था। लिहाजा मैं उसी सीट पर लेट गया और फिर कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद हल्की हुई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ट्रेन की खिड़की पर रखे मेरे पैरों पर कोई अपनी उंगलियां फेर रहा हो, जिससे मुझे गुदगुदी होने लगी थी। मैं झट से उठकर बैठ गया और खिड़की पर से अपना पैर हटा लिए तो पाया कि खिड़की के बाहर एक बच्चा खड़ा है और ट्रेन एक जगह पर रुकी हुई है, मगर ना तो वो कोई स्टेशन था और ना ही उस बच्चे को छोड़कर आसपास कोई दिख रहा था। खैर, मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या बात है बेटा? इस पर उसने कहा तो कुछ नहीं, मगर अपना हाथ ऊपर उठा दिया जिसमें पानी की बोतलें थीं। उसके हाथों में पानी की बोतलों को देखते ही मैं समझ गया कि ये बच्चा पानी बेच रहा है। तभी उस बच्चे ने कहा, आपको प्यास लगी होगी, लीजिए पानी पी लीजिए। उस बच्चे के मुंह से ये सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि उस वक्त सच में मुझे जोरों की प्यास लगी थी। और ताजुब तो इस बात की थी कि उस वक्त ना तो मेरे पास पानी था और ना ही मेरी बोगी में कोई इंसान मौजूद था। बहरहाल मैंने उस बच्चे से पानी की एक बोतल ले ली। ढक्कन खोलकर पानी पीते समय मैंने एक बात पर गौर किया कि ज़मीन से ट्रेन के खिड़की की ऊंचाई तो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर इतना छोटा बच्चा खिड़की तक कैसे पहुंच रहा है। खैर, मैं पानी पीकर जैसे ही खिड़की की तरफ पलटा तो अब वो बच्चा वहाँ से गायब था। ये देखकर मैं एकदम से चौंक उठा कि भला पानी के पैसे लिए बगैर वो बच्चा गया तो गया कहाँ। मैंने ट्रेन के आगे पीछे भी चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, मगर वो बच्चा कहीं भी नहीं था। मैं भागकर ट्रेन के दरवाजे पर गया तो देखा कि वो बच्चा ट्रेन के पीछे की तरफ जा रहा है। मगर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसी पटरी पर एक ट्रेन आ रही थी जिस पर वो बच्चा चल रहा था। इससे पहले कि मैं उसे आवाज़ तलक लगा पाता, ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई। ये देखकर मेरा दिल दहल गया, मगर मुझे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे का नज़ारा मेरे पसीने छुड़ा देगा। फिर जब ट्रेन वहाँ से आगे निकली
तो देखा कि वो बच्चा अभी भी उसी तरह से ट्रैक पर खड़ा ही है। उसके शरीर में एक खरोच तक नहीं आई थी। तभी वो बच्चा पीछे पलटा और मुझे देखकर मुस्कुराते हुए मेरी आंखों से ओझल हो गया। तभी मेरी ट्रेन भी वहां से चल पड़ी। मैं किसी भूत के समान ट्रेन के दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। फिर बाद में लोगों से बात करने पर मालूम पड़ा कि पहले वो बच्चा ट्रेन में पानी बेचा करता था। उसकी माँ हाथ पैर से लाचार थी और बाप पहले ही मर चुका था। मगर एक दिन जब वो बच्चा अपने साथियों के साथ ट्रेन में पानी बेच रहा था तो मजाक मजाक में किसी ने उसे धीरे से धक्का दे दिया और पैर फिसलने की वजह से वो ट्रेन से नीचे जा गिरा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।